बीए वाला में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि एनएसएस में नेशनल इंटीग्रेशन कैंप में क्या क्या होता है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों नेशनल इंटीग्रेशन कैंप में एनएसएस के कुछ चुनिंदा स्वयंसेवकों और सेविकाओं का चयन होने के बाद किसी एक राज्य में यह कैंप को कराया जाता है, जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात इत्यादि और सभी जगहों पर भी ये कैंप कराया जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई इस कैंप में होता क्या है, तो रुको जरा सब्र करो। दोस्तों मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि यदि आपका चयन 2025 में एनआईसी कैंप में हो जाता है तो अरे रुको, पहले पूरी बात तो सुन लो। यह कैंप बेसिकली 7 डे कैंप्स की होती है और विभिन्न राज्यों के वॉलंटियर्स इस कैंप में शामिल होते हैं, जैसे आसाम से लेके कन्याकुमारी तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, मतलब साउथ ईस्ट से। तो यह कैंप थी। तो जानते हैं कैंप में क्या क्या होता है। और पहले दिन आपको खूब नचाया जाएगा, फिर दौड़ाया भी जाएगा। अरे मॉर्निंग एक्सरसाइज में यार, तो हमारी मॉर्निंग एक्सरसाइज होने के बाद ब्रेकफास्ट भी कराया जाता है, जिसमें अलग अलग ऑफिसर्स या लेक्चरर्स आते हैं जो अपने एक्सपीरियंस को साझा करते हैं और आपको कुछ सीखने का मौका मिलता है। चलो फिर हम कल्चर एक्टिविटीज पे भी आते हैं, जिसमें हर रोज नई नई एक्टिविटीज कराई जाती हैं, जैसे डांसिंग, सिंगिंग, ड्रामा, पेंटिंग, पोस्टर मेकिंग इत्यादि सब। लेकिन रुको, मैं एंजॉय के चक्कर में आपको एक चीज तो बताना भूल गया कि डिसिप्लिन भी जरूरी है इस कैंप में। यदि आप इस कैंप के टाइम को फॉलो नहीं करते हो, यदि आप कुछ भी मिस्टेक करते हो, तो इस कैंप में आपको पनिशमेंट भी दी जाती है। यह होने के बाद आपकी डेली एक्टिविटीज कैंप लास्ट डेज पर ऑफिसर्स या बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं जो आपसे भी बात करते हैं विथ रिस्पेक्टफुल। फिर जो आपकी गेम्स या एक्टिविटीज कराई जाती थी या कल्चर भी कराए जाते थे, उनके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी अनाउंस किए जाते हैं और आपको मेडल या मोमेंटो देकर आपका उत्साह बढ़ाते हैं। और फिर एक पल वह क्षण भी आता है इसमें आप लोग एक दूसरे को विदा करते हैं। यह क्षण काफी भावुक होता है। और दोस्तों यह कैंप करने के बाद आप अपने कॉलेज में नेशनल वॉलंटियर के रूप में जाने जाओगे, आपका नाम हो जाएगा। यह थी एनएसएस एनआईसी कैंप की जानकारी। पर रुको, आपको एंजॉय के साथ साथ इन लोगों की सांस्कृतिक गतिविधियां और कुछ सीखने को भी मिलता है, जैसे इनकी भाषाएं, और आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी फर्क आ जाता है। और आपके अलग अलग राज्यों से भी दोस्त बन जाएंगे जो इन फ्यूचर आपको, यदि आप कहीं घूमने भी जाते हो उनके शहर में या उनके राज्य में, तो आपको आसानी होगी घूमने में। दोस्तों यदि आपका सिलेक्शन 2025 में होता है तो आप बहुत मज़े करना और इस कैंप से कुछ सीख के आना। तो दोस्तों यह थी एनएसएस एनआईसी कैंप की जानकारी। और यदि आपको यह भी जानना है कि एडवेंचर कैंप में क्या क्या होता है, तो मैं भी इस पर एक वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों यह भी बताना कमेंट में कि आपको हिमाचल प्रदेश में क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती है, कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।